स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवीएन ई लर्निंग क्लासेस। कैसे आप सभी? आई होप यू आर फाइन। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, फाइंड x एंड y। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो लेट a b c and d are the vertices of a parallelogram ABCD। ABCD, ABC and D आपके वर्टिसेस है पैरेललोग्राम ABCD के। सो वी नो दैट द डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। क्लियर? तो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी यहां निकालोगे। और आप जानते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यूज कीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला ए और सी में। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, क्लियर, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 को 4 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अब यहाँ पे बी और डी के यूज करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट। तो x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू y1 प्लस, क्या हो गया, ये आपका क्या है b, तो ये आपका 4 प्लस 3/2 हो गया x1 प्लस x2। अब क्या है आपका y1 प्लस y2, तो y प्लस 5 अपॉन 2, ये आपका हो गया 7/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर? अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या है मिड पॉइंट ऑफ AC, 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या था आपका 8/2। क्लियर? ये आपका मिड पॉइंट ऑफ AC है। यहां पे आप लिख लें, तो आपका मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। आपका क्या हो गया, 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, और आपका 4 प्लस, क्लियर हो गया, 4 प्लस 3/2 को 7/2, तो ये आपका दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्या हो गया 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस के 1 यानी x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी प्रकार से 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 8, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस के 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो ये आपकी वैल्यू हो गई y। इस प्रकार से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो एक्स वाई वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो ये ध्यान रखें कि पैरेललोग्राम का हम जानते हैं वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD फॉर्मूला यूज करेंगे और आप अपने क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 or 4। क्लियर? तो यहाँ पर भी आपका देखिए यहाँ पे हम लेते हैं डायमीटर, ये आपका यहाँ पे सेंटर हो गया सर्कल, C को डिनोट कर दें, ये आपका A के कोऑर्डिनेट और ये आपका B के कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे आपका क्या है A और B आपका क्या है लेट द पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेट द पॉइंट्स ए के पॉइंट मैंने एक्स वाई मान लिए, क्या मान लिए? एक्स वाई। एंड बी के आपको दे रखे हैं क्या है भाई, आपका कोऑर्डिनेट दे रखे हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज इतना है एंड बी इज इतना है। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 1 और 4। क्लियर? क्या है? लेट द पॉइंट्स ए के मैंने एक्स वाई माना है तो यहाँ पे एक्स वाई, बी के आपका गिवन है आपको 1 और 4। क्लियर? तो अब आपका सेंटर भी गिवन है, सेंटर क्या है 2 minus 3। तो ए और बी तो आपका क्या हो गए इंटरनल पॉइंट्स हो गए डायमीटर ए बी के, एंड सी इज द क्या है सेंटर लाइन सेगमेंट ए बी का। क्लियर? अब यहाँ पर भी क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करवा रहा है, क्या करवा रहा है? ए के कोऑर्डिनेट। तो ए के कोऑर्डिनेट किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि भाई ये हमें क्या दे रखा है इसका सेंटर, और ये आपकी कोई लाइन सेगमेंट है इसका सेंटर आपको गिवन है, तो क्या यूज करेंगे आप? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हैं x इक्वल टू, तो आपको 2 गिवन है सेंटर का, x प्लस 1/2 और माइनस के 3 इज इक्वल टू क्या हो गया y प्लस 4/2। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो गया, x प्लस 1 माइनस के 6 इज इक्वल टू y प्लस 4। तो ये आपका x की वैल्यू क्या हो गया 4 माइनस 1 x इज इक्वल टू 3 माइनस के 6 माइनस के 4 इज इक्वल टू y। क्लियर? तो y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 10। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या हो गया 3 माइनस 10। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, इफ a एंड b आर -2 एंड b, a एंड b क्या है आपका b का ये 2 - 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 एंड क्या है AB P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के सवाल आप पहले भी कर चुके हैं। ये आपका लाइन सेगमेंट है AB और A के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या है -2 और B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या 2 - 4। अब यहाँ पे आपका कोई पॉइंट P है, किस पर है? लाइन सेगमेंट AB पर। तो इस P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं कि P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हमें क्या है यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट और हमें रेशो मिला होना चाहिए। बट हमें क्या है कि P के कोऑर्डिनेट हम बड़े इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें इसके लिए क्या चाहिए? रेशो चाहिए। एक भाई ये AP और PB कितने रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे गिवन है हियर AP इज इक्वल टू 3/7, ये आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पे तो 7AP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपको AB है तो 7AP इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इज इक्वल टू क्या हो गया 3AB। क्लियर? इसको यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए आपको AB, ये आपको AB है तो AB इज इक्वल टू क्या है, जैसे आपका 7AP है, क्या है 7AP
तो 7AP इज इक्वल टू 3 और AB की जगह क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB, क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB। क्लियर। तो यहाँ पे सॉल्व करें 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या है 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू क्या हो गया 3PB। आप जान रहे होंगे कि ये कहां से आया कि AB की, भाई AB आपका लाइन सेगमेंट है, बट यहाँ पे P जो पॉइंट है वो हमारे AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो कौन कौन से पार्ट बने AP प्लस PB, तो AB की जगह हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। क्लियर। तो आपका 3 से यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई किया है तो 3AP प्लस 3PB हो गया। तो AP को मैं AP की तरफ लाया तो क्या हो गया 4AP इज इक्वल टू क्या है 3PB। क्लियर। तो AP अपॉन क्या है PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर। 3/4 हो गया। तो AP रेशो PB आप लिख सकते हैं 3/4। अब क्या है, अब आपको रेशो फाइंड हो गया। भाई ये आपका रेशो जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे आपका क्या है 3/4। अब आप इजीली बाइसेक्शन फॉर्मूला x एंड y यानी p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से, बाइसेक्शन फॉर्मूला हियर x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -4, m1 क्या है 3 और m2 क्या है 4। क्लियर। तो आप बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट के पॉइंट मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। तो सॉल्व करिए। m1 क्या है 3, x2 क्या है, x2 देखिए आपका 2 है, m2 क्या है आपका 4 है और x1 क्या है -2 अपॉन 3 प्लस 4। क्लियर। अब यहाँ पे m1 क्या है 3, y2 आपका -4, y2 क्या है -4 प्लस m2 क्या है 4 और y1 क्या है आपका -2 अपॉन 3 प्लस 4। क्लियर। तो सॉल्व कीजिए 3 × 2 6, माइनस के क्या हो गया 8 अपॉन 7, माइनस के 12, माइनस के 8 अपॉन क्या है 7। तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा -2 अपॉन 7 और माइनस के -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया आपका -2/7 एंड -20/7। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.2 इस प्रकार से सॉल्व करनी है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.2 के। थैंक्स।